जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि हाल ही में एक साउथ प्रदेश का स्टेट के एक मुख्यमंत्री जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, उनके स्टेटमेंट से पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने आंध्र प्रदेश की, क्योंकि वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है, उन्होंने अपनी जनता से कहा है कि आप अपनी जो जन्म दर है, फर्टिलिटी रेट है, उसको बढ़ाइए, नहीं तो आने वाले समय में जिसके बच्चे 2 से कम होंगे वो चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या विषय है कि साउथ जो दक्षिण भारत का जो राज्य है उनमें क्यों घट रही है प्रजनन दर। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो चंद्रबाबू नायडू उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, 2 से कम होंगे तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। यानी इन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम एक विधेयक लेके आएंगे कि जिसके पास 2 से बच्चे कम होंगे वो चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं, चाहे वो आपको निकाय चुनाव, चाहे आपको राज्य का चुनाव हो, उनके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर चर्चा का विषय बना है। बात करें पूरे विश्व की पॉपुलेशन की, देखिए पूरे विश्व की पॉपुलेशन में जो इंडिया का पॉपुलेशन है सर्वाधिक पॉपुलेशन है। विश्व की पॉपुलेशन जो है, भारत का पॉपुलेशन जो है 145 1.45 बिलियन है भारत का पॉपुलेशन, जो कि विश्व का पॉपुलेशन का सबसे नंबर 1 है। सेकेंड नंबर पर चाइना है। अगर ऐसा जो देश है जिसके पास पॉपुलेशन विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है, अगर उसी राज्य का एक राज्य कहे, राज्य के मुख्यमंत्री कहे कि अपने लोगों को कि आप जो है जन्म दर बढ़ाइए, प्रजनन दर का रेट बढ़ाइए, तो ऐसी बात क्या हो गई जिस कारण से उन्होंने ऐसा कहा। देखिए भारत में 2 प्रकार के, एक है नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, वही साउथ इंडिया में पॉपुलेशन घट रही है। और पूरे विश्व की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 8.2 बिलियन जो है पूरे विश्व की पॉपुलेशन है। विश्व की पॉपुलेशन कितने, 8.2 बिलियन है, जिनमें से इंडिया का नंबर सर्वाधिक है, नंबर 1 पर है। 145 करोड़ जो है भारत की पॉपुलेशन है, जो कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत है। तो बात करते हैं कि पॉपुलेशन की, और यहां पर एक राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश, या कहें जो साउथ इंडिया के कई राज्य है जहां पर उनकी जो दर है, प्रजनन दर, वो घट रही है, कम हो रही है, जिस कारण से चिंता का विषय है। इस चिंता का विषय के कारण से ही जो चंद्रबाबू नायडू ने उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दक्षिण भारतीय में जो आंध्र प्रदेश है कि अपने राज्यों से कहा है, उन लोगों से कहा कि आप अपने जो है जनसंख्या को इंक्रीज करिए, प्रजनन दर बढ़ाइए। अगर आपके 2 से बच्चे कम होंगे तो स्थानीय निकाय या निकाय में आप चुनाव में नहीं खड़े सकते हैं। आने वाले समय एक ऐसा विधेयक लाने का प्लान है चंद्रबाबू नायडू का। ठीक है, तो बात करते हैं पूरे विश्व के पॉपुलेशन की, तो लगभग 8.2 बिलियन है, जिनमें से हर साल ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है। उनमें से बात करें इंडिया का, तो इंडिया का पॉपुलेशन सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इंडिया। देखिए इंडिया पर क्या है, नंबर 1 पर जिसकी पॉपुलेशन है वो 145 करोड़, और सेकंड नंबर पर जो है चाइना है जिसकी पॉपुलेशन है 141 करोड़। उसके पश्चात जो है अमेरिका है, फिर है इंडोनेशिया है। तो भारत का पॉपुलेशन जहां नंबर 1 पर है, उसी में से एक राज्य जो चिंतित है कि हमारे राज्य में पॉपुलेशन घट रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या देखने को मिल रही है कि साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के जो राज्य हैं उनकी पॉपुलेशन क्यों घट रही है। हाल ही में भारत सरकार का कैंपेन है कि 2 बच्चे से अधिक नहीं होना चाहिए, और बहुत से ऐसे राज्य जो कि यूसीसी कोड भी लाए हैं, जैसे आपको उत्तराखंड हो गया, उन्होंने लाया यूसीसी सिविल कोड लाया है। यानी यहां पर कहा है कि समाज संहिता, यहां पर कहा गया कि हर धर्म के बच्चे क्या है 2 बच्चे से कम ना करें। और यहां पर कैंपेन भी चलता है भारत में, इसमें वर्तमान में चल रहा है कि दो बच्चे ही अच्छे हैं। जैसे कैंपेन में बहुत से चला है, फिर क्या है, जिस कैंपेन में भी हाल में चला है, अगला बच्चा अभी नहीं है, 3 के बाद कभी नहीं है। यानी यहां पर सीधे कहा गया है कि हमको 2 बच्चे से ऊपर नहीं करना है। ये भारत के द्वारा ऐसी कैंपेन चलती है, जैसे क्या है, हम 2 हमारे 2, इस प्रकार के कैंपेन चलता है। और सो सबके 2, यानी यहां पर कहा गया कि हम 2 हमारा 2, इस प्रकार की कैंपेन चला है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन पूरे विश्व की पॉपुलेशन की सर्वाधिक है, जिसका पॉपुलेशन 145 करोड़ है। लेकिन वही एक राज्य कह रहा है कि हमारा राज्य में की पॉपुलेशन घट रहा है, वहां बढ़ाने की जरूरत है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर क्या, छोटा परिवार सुखी परिवार, यहाँ पर कहा गया कि अपने भारत में कि सुखी परिवार वो है जिसके पास छोटा परिवार है। ठीक है, जैसे यहाँ पर छोटा परिवार, सुखी परिवार और उन्नति का आहार। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा की जनसंख्या को कम करने के इस प्रकार की कैंपेन चलता है। लेकिन वही एक राज्य कह रहा है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन घट रहा है, तो अपने जनता से कह रहा है कि वहां की पॉपुलेशन को इंक्रीज करिए, प्रजनन बढ़ाइए। तो इसके बारे में क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, उत्तराखंड, इनसाइड उत्तराखंड यूसीसी,
यूसीसी क्या है पैनल रिपोर्ट द मेंशन द ऑफ दिस बिल सीकिंग द टू चाइल्ड नॉर्म्स फॉर द गवर्नमेंट। यहां पर कहा गया है कि 2 चाइल्ड की बात कही गई है कि 2 चाइल्ड से ऊपर बात नहीं होना चाहिए। यूसीसी में कहा गया है, समान संहिता में कहा गया है कि सभी को 2 चाइल्ड की पॉलिसी ही अपनानी चाहिए। लेकिन एक राज्य कह रहा है कि आपका 2 चाइल्ड है तो आप है 2 से चाइल्ड कम है तो आप जो है चुनाव में नहीं खड़े हो सकते आने वाले में, ऐसी चर्चा क्यों है? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी क्या विषय है जिससे यहां क्या हैव टू आर मोर चाइल्ड ऑफ द बीजेपी एलाई। बीजेपी एलाई जो है चंद्रबाबू नायडू जो है इन्होंने कहा है कि कंडीशन फॉर द फ्यूचर इलेक्शन कैंडिडेट, यानी इन्होंने कहा जो कि बीजेपी की एलाई है, जो चंद्रबाबू नायडू इनकी पार्टी जो है ये बीजेपी की एलाई है और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जिसके पास 2 से अधिक बच्चे हैं वही क्या इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। आने वाले समय में हम ऐसा क्या कानून लाएंगे। तो पहले समझते हैं कि प्रजनन दर होता है क्या है, किसी देश की कैसे मालूम करेंगे कि उस देश की ये पॉपुलेशन बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक बच्चों को पैदा करने के लिए 2 अवसर पड़े, एक मैन एक वोमेन। तो क्या है, एक मैन एक वोमेन, कुल मिला कितने लोग, 2 हो गए। तो 2 लोग मिलकर अगर 2 से अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उस देश की जनसंख्या स्थिर होगी। मान लीजिए मैन है, ये क्या मैन हो गया, ये हो गया फीमेल, एक एक 2 मिलकर 2 लोग मिलकर अगर 2 लोगों को जन्म देते हैं, कितने, 2 लोगों को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी कंडीशन हो कोई भी हो, अगर 2 बच्चा पैदा कर रहे हैं तो उस स्थिति में उस देश की जनसंख्या स्थिर होगी। मान लीजिए भारत की जनसंख्या सपोज करिए कि 10 लाख है, कितने, 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख है, अगर यहां पर 2 लोग मिलकर 2 बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं तो इसका मतलब भारत की पॉपुलेशन आने वाले समय में 10 लाख ही स्थिर रहेगी। अगर इससे कम हुआ तो पॉपुलेशन घटने लगी। मान लीजिए इसी स्थान पर 2 लोग मिलकर 1.9 कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब आने वाले समय में भारत की पॉपुलेशन कम होगी। या अगर इसी स्थान पर 2.1 कर रहे हैं तो भारत की पॉपुलेशन क्या इंक्रीज कर रही है। देखिए आप यहां पे 2.1 और 1.1 नहीं समझ रहे हैं तो देखिए दूसरी तरीका, मान लीजिए पुरुष महिला है, देखिए कुल मिला कितने, 2000 हो गए। 1000 महिला और 1000 पुरुष मिलकर अगर पैदा कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं 2000 लोगों को, ठीक, कितने, 2000 लोगों को जन्म हो रहा है, कितने, 2000, चाहे मैन हो चाहे वोमेन हो। ठीक है, ये क्या मेन है, ये क्या फीमेल है। अगर 2000 मिलकर 2000 को जन्म दे रहे हैं तो इनमें से आपकी पॉपुलेशन कहां बढ़ी। अगर यही लोग, अगर यही 2 लोग मिलकर अगर यहां पर 1900 को जन्म देंगे तो इसका मतलब कि आपकी जनसंख्या कम हो रही है। यानी अगर आप सपोज करिए कि आपने 2000 बैंक में जमा किया, अगर आपकी पैसा 1900 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी पैसे में कमी हो गई। तो उसी प्रकार से अगर 2000 लोग मिलकर 1900 को जन्म दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी देश की जनसंख्या घट रही है। अगर यही रिवर्स हो कि 2000 मिलकर या 2000 रुपए का आपका हो गया 2200 रुपए, इसका मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है। इसी प्रकार समझिए अगर आपका सेक्स रेशियो या प्रजनन दर 2.2 है तो आपका जो दर है बढ़ रहा है। अगर आपका 2.0 है तो आपका जनसंख्या स्थिर है। अगर 1.9 या 2.0 से कम हो रहा है, क्या हो रहा है, 2.0 से आपका रेशियो कम हो रहा है तो आपकी पॉपुलेशन घट रही है। अगर 2.0 से बढ़ रही है इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो संकेत क्या है कि 2000 मिलकर अगर चाहे मैन हो वोमेन हो, क्योंकि बच्चे पैदा करने के तो एक पुरुष एक महिला चाहिए, तो 2000 मिलकर पुरुष और महिला मिलकर अगर बच्चे जन्म दे रहे हैं 2000 से कम तो आपकी जनसंख्या घट रही है। तो यही बात जो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं कि भारत की पॉपुलेशन जो है वो तो 2 पॉइंट जो है, कितना है, 2 पॉइंट है, लेकिन जो साउथ इंडिया है यहां का रेशियो 1.6 का रेशियो है और उनमें से आंध्र प्रदेश का जो है 1.7 है। इसका मतलब 2000 मिलकर यहां पर 1700 जन्म दे रहे हैं, कहां पर, राजस्थान, साउथ आंध्र प्रदेश में। यही बात चंद्रबाबु नायडू अपने यहां पर जनता पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरी बात समझ गए कि किस प्रकार से प्रजनन दर होता है। प्रजनन दर मतलब कि अगर 1000 पुरुष 1000 महिला मिलकर जो जन्म हो रहे हैं, जो बच्चे जन्म हो रहे हैं,
तो अगर 2000 हो रहे हैं तो आपकी जनसंख्या स्थिर है, अगर 2000 से कम हो रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल जो भी बच्चे हो, और उसमें अगर जन्म हो रहा है तो आपकी रेशियो घट रही है। तो यही जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमारे यहाँ जनसंख्या घट रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ चर्चा का विषय क्या है, हैव टू आर मोर चिल्ड्रन बीजेपी एलाइज चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है। हवाई चंद्रबाबू नायडू वांट टू द मेक द मोर बेबीज, ये क्यों चाह रहे हैं अपने यहाँ अधिक बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक। जैसे क्या हैव मोर चिल्ड्रन, आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ऐसा क्यों कहे, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का जो रेशियो है कम हो रहा है। पूरे भारत की बात करेंगे तो वहां पूरे भारत की जो रेशियो है वो तो सही है, लेकिन जो साउथ अमेरिका, साउथ इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो घट रही है, उसमें से कुछ राज्य जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्यों बुरा हो रहा है हमारा देश, सीएम चंद्रबाबू नायडू इस पर क्यों अपना चिंता व्यक्त किए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी बात को लेते हुए कहा कि हमारे यहाँ हमारे राज्य की पॉपुलेशन घट रही है, पूरे भारत की पॉपुलेशन की बात उन्होंने नहीं कहा है, ठीक है। यहाँ युवा आबादी घट रही है। देखिए इन्होंने एक बात कहा कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ तो युवा अधिक है, लेकिन आने वाले समय में हमारे यहाँ युवा कम हो रहे हैं और बूढ़ों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो चर्चा का विषय क्यों समझेंगे। देखिए कई गांव जो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश में कई ऐसे गांव है जहां पर सिर्फ बुजुर्ग व्यक्ति ही है, यानी वहां पर केवल बुजुर्ग ही है, वहां पर नौजवान है ही नहीं। आंध्र प्रदेश के ऐसे बहुत सारे गांव हैं। इसके साथ साथ उस राज्य का जो गिरा हुआ फर्टिलिटी रेट, ये कितना हो गया 1.70 जो है यहाँ की फर्टिलिटी रेट हो गया, यानी यहाँ पर 2000 मिलकर जो महिला और पुरुष मिलकर 2000 मिलकर यहाँ पर 1700 केवल ही जन्म दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो रेशियो गिरा हुआ है, ये आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा, और ये डाटा जो है भारत सरकार के द्वारा ये लाया गया है। कई राज्य में सिर्फ बुजुर्ग की आबादी है और राज्यों का जो गिरा फर्टिलिटी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे जो कारण है यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम। जिस राज्य की या जिसकी एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता है वहां पर फर्टिलिटी गिर जाता है। जैसे कि जापान है, जापान इस समय इसकी जो है चपेट में बहुत अधिक है, वहां पर तो 2000 मिलकर 1200 जन्म दे रहे हैं, यानी वहां का जो रेशियो है, वहां की रेशियो 1.2 और 1.3 के बीच में चल रहा है। तो चिंता का विषय इसमें जो जापान सर्वाधिक है, क्योंकि उसका जो एशिया में सबसे अधिक फर्टिलिटी गिर गया है। जैसे यहाँ पर क्या है, देश में जो भारत का बात करें, भारत में जो औसतन जो इसमें प्रजनन दर है 2.1 है, कितना है 2.1 इसमें भारत का प्रजनन दर का रेशियो है। और बात करेंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत का जो रेशियो है वो जो पहुंच गया 1.6, कितना है 1.6। तो समझिए पूरे भारत का रेशियो तो सही है, अब 2.1 इसका मतलब भारत का जो संख्या बढ़ रहा है, 2000 पर 2100 लोग जन्म ले रहे हैं, जिसमें से साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों है। लेकिन बात करें पर्टिकुलर जो साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में 2000 मिलकर केवल 1600 ही जन्म दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हम आपको हजार में इसलिए ले रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 2.1 कैसे बच्चे जन्म लेंगे, दो बच्चों के एक बच्चे आधा काटेंगे, नहीं। हम बात करते हैं जब 1000-2000 पाएंगे तो वहां पर आपको 2000 करेंगे तो 2100 हो जाएगा, और 2000 तो यहां पर 1.6 करेंगे तो 1600 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करिए, देखिए यहां पर क्या, अगर भारत की जो वर्तमान जो पीढ़ी है इसमें युवा पीढ़ी है, लेकिन इससे 10 साल बाद जाएंगे तो भारत की जो युवा पीढ़ी रहेगा वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी ओल्ड में, बूढ़े में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वर्तमान में कहा गया है 2036 तक देश की 4.385 करोड़ जो है आबादी ही युवा रहेगी। भारत के वर्तमान में कितनी आबादी है 1.45 बिलियन जो है आबादी, यानी 145 करोड़ आबादी है जो कि इस वर्तमान में है, जिनमें से लगभग 48 करोड़ से ज्यादा जो है युवा है। कितने 48 करोड़ से ज्यादा युवा है वर्तमान में, लेकिन जो है जो वर्तमान में है, लेकिन आने वाले 2036 में क्या है 3.4 यानी लगभग 34 करोड़ ही युवा रह जाएंगे, यानी युवाओं का रेट काफी तेजी से घट रहा है, क्योंकि जो वर्तमान में जो जवान है ये 10 से 15 साल बाद जाके ये अपने बूढ़े एज में यानी ओल्ड एज में चले जाएंगे, जिस कारण से युवाओं का जो है परसेंटेज गिर रहा है आने वाले समय में। जैसे यहां पर कहा गया है भारत में, देखिए एक डाटा है, एक डाटा में कहा गया है कि जो वर्तमान में 15 से 25 साल का जो एज है युवाओं की वो लगभग कितने 25 करोड़ है, ठीक, कितने 25 करोड़ है। और बात करें भारत का 50% ज्यादा आबादी जो है 25 साल से कम है, यानी देखिए यहां पर क्या है भारत में जो 50% आबादी यानी 1.45 में से लगभग आपको 80 जो है लगभग 75 करोड़ जो है जनसंख्या जो है 50 साल से कम की उम्र है। और भारत में 65% से ज्यादा जो आबादी है 35 है, कितने 35 साल से कम है। तो जैसे 35 साल से कम है, जैसे ही आपको
लगभग 15 से 20 वर्ष जाएंगे तो ये युवा है ये क्या यंग और ओल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और भारत में 10 से 19 साल की उम्र की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में है। इसके साथ जो किस राज्य में सबसे ज्यादा युवा है तो बिहार राज्य में सबसे अधिक युवा है, जहां पर 57% जो है युवा है और यहां पर 25 साल से कम की संख्या सर्वाधिक है। और 2020 में कहा गया कि भारत में जो औसत आयु है वो 29 साल है। इसके साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा कहा गया है कि 2036 तक, क्या 2036 तक भारत की आबादी युवाओं की रहेगी परसेंटेज में क्या है 22.75%। देखिए यहां पर क्या 2036 से केवल 22 है, इसका मतलब लगभग 34 करोड़ ही युवा रहेंगे, जो कि वर्तमान में लगभग 48 करोड़ 50 करोड़ के आसपास है। कितने? लगभग 50 करोड़ 48 करोड़ के आसपास जो है भारत में युवा है। लेकिन जैसे ये युवा कन्वर्ट हो जाएंगे ओल्ड में तो भारत की जो युवा पीढ़ी दर है वो एकाएक गिरने लगेगी। और इसी में देखते हुए कहा गया दक्षिण भारत का तो और ही बुरा स्थिति, क्योंकि वहां पर प्रजनन रेट पहले से गिरा हुआ है और आने वाले समय में और तेजी से गिरेगा। इसलिए वहां के सीएम ने चेतावनी दी है अपने लोगों की, आप लोग अपनी जो है प्रजनन दर की संख्या बढ़ाइए। और ठीक है, भारत में अभी अब बात करेंगे भारत और चाइना से, तो भारत में वर्तमान में 48 करोड़ यूथ है पॉपुलेशन है, और चाइना की बात करेंगे ठीक, और आबादी के हिसाब से 35% युवा है। और वही बात करें चाइना में जो है 40 करोड़ जो है लोग है यहाँ पर युवा है और 28% जो पॉपुलेशन का है। तो भारत में जो वर्तमान में जो युवा है 35% युवा है और चाइना में जो है 28%। देखिए चाइना इसमें जो जूझ रहा है अपने यहाँ जनसंख्या हिसाब से, क्योंकि सेना में कोई जा ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी लग गया था, यानी कि किसी के परिवार में केवल एक ही बच्चा है तो अपना सेना में क्यों भेजना चाहेगा। इसी कारण से वहां की सेना में भी लोग जाने से कतरा रहे हैं। और आने वाले समय में भारत में ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि जब किसी परिवार के पास एक ही बच्चा रहेगा तो अपनी सेना में नहीं भेजना चाहेगा। ठीक है, इस कारण से चाइना इस समस्या से झेल रहा है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर अब सेना में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे जो फैमिली में केवल एक ही बच्चे हैं, जिस कारण से वहां को जाने में दिक्कत हो रहा है या उनको जाने नहीं चल रहे परिवार वाले। ठीक है, इसके साथ साथ बात करेंगे कि किस देश की जो 60 से एवं एज है। देखिए क्या है द पॉपुलेशन द एज ऑफ 60 ईयर, 60 ईयर से ऊपर सबसे अधिक किस देश में है तो जापान नंबर 1 में, जहां पर पॉपुलेशन की रेट 60 वर्ष से सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, फिर थाईलैंड है, फिर चाइना है, फिर श्रीलंका है, फिर वियतनाम, फिर इंडिया है। तो इंडिया का भी ज्यादा पीछे नहीं, इंडिया भी है, लेकिन सबसे अधिक जो जूझ रहा है वो जापान और साउथ कोरिया थाईलैंड है। यहाँ का जो है लगभग 60%, 60 साल से जो एबव है उनकी संख्या काफी अधिक है। ठीक है, ये है एक डाटा है जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक गिर रही है एशिया में, तो जापान की है। ठीक, इसके बाद कोरिया है, इंडिया का भी नंबर, लेकिन इंडिया जो है 7वें 8वें स्थान पर है। और वर्तमान में इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें से यूथ की संख्या पूछिए तो 35% यूथ है और 2036 तो ये 22% हो जाएंगे, जिस कारण से आने वाले देश में समस्या की समाधान हो सकती है, आने वाले समय में समस्या हो सकती है। देखिए अब बात करेंगे साउथ के 5 राज्य जो जूझ रहे हैं। देखिए साउथ के 5 राज्य में आंध्र प्रदेश के, जहां के चंद्रबाबू नायडू उन्होंने कहा है जो है आपका 1.70 है, तो कितना है 1.70 यानी अपो 2000 लोगों पर यहां पर जो जन्म हो रहा है 1700 ही जन्म हो रहा है, यानी 300 का यहां पर कमी हो रहा है। इसी प्रकार से कर्नाटक भी है 1.70, केरल का भी है 1.80 है, तमिलनाडु का 8.80 है और तेलंगाना में जो है 1.82 है। देखिए इस राज्यों में या क्या साउथ इंडिया में जो आपका प्रजनन घटने का रीजन क्या है कि यहां पर जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ और यहां पर इनकम सोर्स अधिक है, और इनकम सोर्स जहां पर इनकम सोर्स के साथ जहां पर एजुकेशन बढ़ता है वहां पर जो है प्रजनन घट जाता है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में इसकी कमी देखने को मिलता है। जैसे बिहार है तो बिहार में सर्वाधिक प्रजनन दर है, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये ऐसे राज्य जो कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम उतना बेहतर नहीं है और यहाँ के जनसंख्या ज्यादा लोग अमीर भी नहीं है। तो जनसंख्या उनकी घट रही है जहां पर लोग अमीर है और जहां पर एजुकेशन सिस्टम आया है। तो जहां पर साउथ इंडिया में लोग अमीर भी हैं और वहां का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, जिस कारण से वहां पर देखेंगे तो सेक्स रेशियो घट। लेकिन यहां पर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में लोग जो है क्या पढ़े लिखे भी हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे भी हैं, जिस कारण से वहां पर जो प्रजनन दर है संख्या घट रही है। जैसे जापान की बात करेंगे तो जापान विश्व में सबसे अधिक टेक्नोलॉजी रखता है,
वहां पर एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर है। लेकिन बात करेंगे प्रजनन दर के रेशियो में, तो पूरे विश्व का सबसे गिरा हुआ जो प्रजनन दर रेशियो जापान का है। तो जहां पर एजुकेशन सिस्टम आएगा, जहां पर आपको टेक्नोलॉजी आएगा, वहां पर जो है प्रजनन दर की क्षमता गिरती है, ठीक है। लेकिन एक रेशियो से गिरे तो ठीक है, लेकिन अगर 2.0 से कम हो रहा है, इसका मतलब वहां की जनसंख्या कमी हो रही है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बात करें भारत में प्रजनन दर के में, तो 5 साल में जो काफी तेजी से गिरा है, ठीक है। घटती हुई प्रजनन दर में, यानी एक महिला और औसतन जो है कितने बच्चों को जन्म दे, कि सही से 2011 में जो है 2.4 था। देखिए 2011 में 2.4 था सेक्स प्रजनन दर, लेकिन 2019 में जो निकला यहां पर जो है एक या 2.1 है। तो आने वाले समय में भारत जो है प्रजनन दर भी बहुत तेजी से गिरा है। तो अगर बात करेंगे लगभग 10 से 15 साल में, तो ये जो भारत का 2.1 है, ये गिरकर 1.9 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो है हमारा प्रजनन दर भी काफी तेजी से गिर रहा है भारत का भी। तो भारत को भी चिंता का विषय है कि आने वाले 10 से 15 साल वाले हमारे जो युवा लोग हैं वो क्या बूढ़ा हो जाएंगे। इसके साथ साथ मौत की दर में कमी भी है। क्या मौत जो डेथ रेशियो उसका भी कमी है। और 2011 में कहा गया था प्रति 1000 लोगों पर 7.1, यानी 1000 पर 7.1 की मौत हो रही थी। लेकिन 2019 में कहा गया है कि 1000 लोगों पर यहाँ पर 6 लोग डेथ हुए, यानी उस समय क्या था 1000 पर 7 लोगों की डेथ होती थी। आपका 2011 का डाटा है। लेकिन 2019 में कहा गया कि 6 लोगों की डेथ होती है, यानी जो मृत्यु दर में भी यहाँ पर कमी आई है, ठीक है। और यहाँ भारत की प्रजनन दर जो है काफी तेजी से गिर रहा है, जो कि मात्र 21 से 8 साल में ही क्या है 2.4 से 2.1 आ गया। तो भारत का रेशियो अगर 10 से 15 साल में देखेंगे तो प्रजनन दर जो है काफी तेजी से गिरने वाली है, जिस कारण से भारत सरकार को इसको चिंता है। और साउथ का जो राज्य है, जो साउथ के स्टेट, उनको काफी समस्या है, क्योंकि उनकी अभी वर्तमान में ही काफी तेजी से गिर रही है। तो आने वाले 10 से 15 साल में साउथ के जितने भी राज्य है उनमें जो है प्रजनन दर की समस्या काफी तेजी से देखने को मिलेगी। और नॉर्थ इंडिया में तो अभी हाल ही में पॉपुलेशन जो है काफी इंक्रीज किया है, ठीक। आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आ गया कि किस प्रकार से प्रजनन दर को निकालते हैं, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भारत का जो चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा वक्तव्य क्यों कहा, कि वहां के लोगों को क्यों कहा है, प्रोत्साहन दिया है कि आप अपने यहां पर प्रजनन दर को बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो जिस कंडीशन दी है कि अगर जो भी आने वाले समय में हम एक ऐसा बिल लाएंगे कि जिसके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वो क्या चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, ठीक। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।